राजस्थान की राजधानी जयपुर आज सुबह सुबह ऐसे हादसे की गवाह बनी जिसने सारे देश को सिहरा दिया है। जयपुर में हुए हादसे में 15 लोग 50% से अधिक गंभीर रूप से झुलसे हैं। हादसे के बाद 43 लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इनमें से 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वही 28 लोगों का इलाज जारी। ये भयानक हादसा हुआ कैसे, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। बता दें कि शुक्रवार सुबह 5:45 पर एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। भांकर रोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यू टर्न ले रहा था। वहीं जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद एलपीजी टैंकर के नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस चैम्बर बन गया। चश्मदीदों का कहना है कि गैस रिसाव के कुछ सेकंड बाद कोई चिंगारी इसके संपर्क में आ गई। इसके बाद गैस जितने एरिया में फैली थी वो हिस्सा जलकर राख हो गया। आग से टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। इसमें एक स्लीपर कोच बस, 3 कार, कई मोटरसाइकिल और लगभग 29 ट्रक जलकर राख हो गए। गेल इंडिया के डीजीएम ने बताया कि हादसा स्थल से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी है, लेकिन वो सेफ है। जो स्लीपर कोच बस जली वो गुरुवार रात 9 बजे उदयपुर से निकली थी। उस दौरान बस में 35 यात्री थे। एक पैसेंजर अजमेर में उतर गया था। बस को सुबह करीब 6:30 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन 5:45 पर ही वो हादसे का शिकार हो गई। बस के पैसेंजर ने बताया कि अचानक ही बस में आग लग गई थी। बस का मेन गेट भी लॉक हो गया था। इस कारण लोगों को बाहर निकलने में देर हुई और कई लोगों की मौत हो गई। बस का ड्राइवर इस हादसे में सबसे पहले चपेट में आया। मौके पर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में सड़क पर जो भी वाहन थे वे सभी इस आग की चपेट में आ गए। इसके बाद करीब 1 घंटे तक धमाके सुनाई देते रहे। घायलों को सवाई मानसिंह यानी एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां के सुपरिटेंडेंट बता रहे हैं वहां की हालत क्या है। आज सुबह बड़ी ही विभत्स दुर्घटना हुई है। बागरोड के पास में एक सीएनजी का टैंकर था, उसमें आग लगी और उसके कारण से आसपास जो बसें थी उसमें भी आग लग गई। जैसे ही सूचना मिली अपने मैटर्न ऑफिस के थ्रू इमरजेंसी और ट्रॉमा दोनों को अलर्ट कर दिया था और शुरू में तो 3 पेशेंट आए, फिर एकदम से पेशेंट आने लगे। अभी की स्थिति में हमारे पास टोटल 42 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से 4 डेड बॉडी नीचे ही डेड रिसीव हुए थे। 2 पेशेंट की डेथ ऊपर हुई थी और 1 पेशेंट अभी और आया। टोटल 60 डेथ हुई हैं और इनमें से करीब 10-12 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बर्न परसेंटेज 60% से जाता है, जो काफ़ी सीरियस हैं। 6 पेशेंट अभी हमारे वेंटिलेटर पे हैं और कुछ 3-4 पेशेंट ऐसे थे जो एडमिट हो गए थे, लेकिन बहुत हल्का फुल्का बर्न था, वो अपनी इच्छा से इस स्थिति को देखते हुए चले गए हैं। तो अभी हमारे पास 28 पेशेंट्स भर्ती हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। पूरा बर्न डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और सभी जो ऑर्थो डिपार्टमेंट, सभी के डॉक्टर्स वहाँ पर समय से पहुंच गए थे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। सभी पेशेंट्स को अभी जो भी रिक्वायरमेंट थी, ड्रिप लग गई हैं, उनके एनाल्जेसिक लग गए हैं, एंटीबायोटिक लग गए हैं, जिनको कैथेटराइजेशन की आवश्यकता थी कैथेटराइज कर दिया गया है। अभी वहाँ जो मीडिया कर्मी थे उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपसे भी मेरा आग्रह है कि बड़ी दुखद घटना है, इस समय अपन कियोस नहीं करते हुए आप सबसे भी मीडिया कर्मियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं करें, रश नहीं करें, नीचे ही हम समय समय पर अपडेट आपको देते रहेंगे। और आपके माध्यम से हमारे जो विशेषजन हैं उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं करें। हम पूरा प्रशासन, सीएम साहब खुद यहाँ आके गए थे, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी आए थे, सेक्रेटरी साहब भी यहाँ आके गए थे, सबने व्यवस्थाओं को देख लिया है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। वही इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अब तक जो मैंने पूछा है कि 9 लोगों की डेथ हो गई, 4 तो मौके पर हो गई, 5 और हो गए, सीरियस बर्न है। और मैं तो यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो गंभीर स्थिति में उनका जीवन बचे और डॉक्टर और पुलिस
सब पूरी तरह से सतर्क हैं, किंतु जो ऐसे हादसे हैं उनको टालने के लिए कोई विशेष योजना ट्रांसपोर्ट विभाग को बनानी चाहिए। उनको ऐसे जगह पर परमिट नहीं करना चाहिए। परमिट की तो इसे एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए इस समय के, जब कम से कम ट्रैफिक हो तब निकाला जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हाँ सर, ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में एक नजीर बन जाएगी इस तरह की। आप बात करें अगर जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में इस तरह के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बम के गोले रखे हुए हैं जो गैस एजेंसियों हाँ, जैसा यही अभी उनपे भी इस तरह घटनाक्रम हो सकता है। सरकार ने पहले भी इस पर संज्ञान लिया था, नोटिस भी दिए थे, लेकिन अभी तक वो गैस जो प्लांट है जो चलाया जा रहा है इस पे आपने सही बात बताई है। इस पर एक्सपर्ट की एक कमेटी बना के और उनको कहीं न कहीं जहाँ आबादी नहीं हो और डिस्प्लेस करना चाहिए। क्या सर आपका मानना ये है कि जो एलपीजी गैस के जो गोदाम है अलग अलग जगह पे, इनके लिए कोई अलग से जिसको कह सकते हैं एलपीजी जोन, व्यवस्थित शहर माने तो एलपीजी जोन इतना बड़ा महानगर है अपना, और ऐसे बड़े हादसे हो जाएं, वो रिपीट नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तो टेक्निकली एक्सपर्ट की कोई कमेटी बनाई जाए ताकि इनके अलग से एक जोन बन जाए और वहीं पर ये स्थित हो। सर, राजधानी जयपुर ने देश के सबसे बड़े अग्निकांड का दंश भी झेला है। जब आईओसी प्रकरण हुआ था, आप खुद भी मैं गया था उसमें। क्या उसके बाद ये बहुत बड़ी घटनाक्रम, क्या ऐसे घटना उसके समकक्ष नहीं होने चाहिए, ऐसा हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कोई इसमें जांच भी करें और एक एक्सपर्ट कमेटी ऐसी बनाए जो एक राय दे कि ये हादसे आगे नहीं। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये भी है कि केंद्र सरकार का विस्फोटक विभाग जो है वो एनओसी जारी करता है इन सभी प्रकरणों में, चाहे वो एलपीजी प्लांट की बात करें, चाहे वो गैस गोदाम की बात करें। क्या उनके सुरक्षा मापदंडों का रिव्यू नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पुराने मापदंडों के आधार पर एनओसी जारी कर रहे हैं? अब जो सभी जो क्षेत्र है वो आबादी से घिर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी विवेचना करनी चाहिए। केंद्र ऐसा है, कई जगह की कमियां अधिकारी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं आप जानते हो। जब हम मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हो, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग खड़े हैं जहां भी जरूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो।
सीएम भगतलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है, वो मुखिया हैं हमारी सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुर्जर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए।